और आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। पूरे देश में कैप्टन साहब बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं और हम सब मिलकर के कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और तमाम हमारे जो कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं, उन सब के मार्गदर्शन में हम सब लोग प्रदेश में किस प्रकार से आम जन को हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, कैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर रहे, कैसे कार्यकर्ता पार्टी के लिए जुड़ करके किस प्रकार से काम करें और जो भी ओबीसी के लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, उन मुद्दों को सरकार तक ला करके और उसको सोल्व कराना। और जो देश में मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी की सरकार है, वो जिस प्रकार से नारे तो ओबीसी की देती है, लेकिन ओबीसी के खिलाफ काम करती है, किसान वर्ग के खिलाफ काम करती है। आपने देखा होगा कि जब पहला एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, तब सबसे पहले अगर उन्होंने किसी के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम किया, किसी के हितों को कुठाराघात पहुंचाने का काम किया, तो वो ये ओबीसी और किसान ही थे। जो भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से, जिसमें बीजेपी, एनडीए सब शामिल थे सहमति में, उसके बावजूद चंद उद्योगपति, पूंजीपति मित्रों को जमीन किसान की, ओबीसी के लोगों की देने के लिए उन्होंने उस कानून में छेड़छाड़ की। और किसान की आमदनी दुगुनी करने की बात करने वाले लोग आज उस बात पे बात नहीं करके, काम नहीं करके और केवल लोगों को बांटने का काम करते हैं, धर्म और मजहब और जातियों के आधार के ऊपर। अब की बार भी उन्होंने 3 काले कानून ला करके जिस प्रकार से ओबीसी के लोगों पे, किसान और गरीब के ऊपर उन्होंने जो कुठाराघात किया, जो जिस प्रकार से उन्होंने उनको प्रताड़ित किया, उनकी जो उपज है, जो दिन रात ज़मीन का सीना चीर करके वो पैदा करते हैं, लोगों का पेट पालते हैं, पूरे देश के लोगों का, उनकी उपज के ऊपर भी डाका डालने का एक षड्यंत्र किया, जो ओबीसी, कांग्रेस पार्टी, तमाम किसानों ने उसको कामयाब नहीं होने दिया और 15 महीने तक संघर्ष करके अपना हक वापस उन्होंने लिया। और एक तरफ हमारी कांग्रेस की सरकार है जो किसानों के लिए अलग से बजट लेकर के आ रही है, अलग से उसकी आमदनी, उसके जो 14,000 करोड़ के कर्जे हैं उसको माफ़ करने का काम किया है। अब किसान के बिजली के पूरे 2,000 यूनिट तक किसान के जो बिल है वो माफ़ करने का बजट में घोषणा की है, जो अभी चंद ही दिनों में लागू हो जाएगी। 100 यूनिट तक हर गरीब को, हर व्यक्ति को घरेलू बिजली में भी राहत प्रदान करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि जो किसान के लिए जो कानून ला करके उसकी जो ज़मीन कुड़क करने का अधिकार था एक सीमा तक, उसको भी अब कुड़की हमारी सरकार नहीं होने दे रही है।